वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि लगातार इनके द्वारा अपनी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा इस बीच में बड़े कार्यक्रम किए गए, बड़ा आंदोलन किया गया, लेकिन वही देखने को मिला कि शासन की ओर से एक बार फिर से अभ्यर्थियों के साथ बर्बरता बरती गई और इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उनके बीच में बेहद नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोर्ट से तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं और जब भी किसी अधिकारी मंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है तो देखने को मिलता है कि शासन के द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जहां देखने को मिला है कि इस बीच में प्रदर्शन भी हुए हैं, तो वहीं पर कोर्ट में सुनवाई की तारीख भी आई थी। फिलहाल इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट है, अभ्यर्थी क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से अपनी लड़ाई को लड़ने वाले हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सुशील कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। सुशील जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इस बीच में देखने को मिला कि आप लोगों के द्वारा फिर से एक बार आंदोलन किया गया और जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ शासन के द्वारा एक बार फिर से बर्बरता बरती गई है। क्या कुछ कहना है आपका, आखिरकार क्या कारण है इन सारी चीजों के पीछे? एक्चुअली है मैम, आप जानती हैं कि वर्ष 2020 से 2026 तकरीबन 6 साल बीतने को आ रहा है। ये सरकार नाटकीय ढंग से कभी 6800 की सीटें निकालती है, कभी 8270 की सीटें निकालती है। जो ये आगे बढ़ती है तरह तरह के जो है ये घोटाले इसके उजागर हो रहे हैं। अगर भर्ती में आपने कोई भी स्कैम या कोई भी गड़बड़ी नहीं की है तो ये कभी आपने 6800 निकाली, कभी 8270 निकालने का क्या औचित्य है? आपने भर्ती की है या नौटंकी का कोई आपने सिनेरियो तैयार किया है? आपने जो भर्ती की है उसकी आपने मूल चयन सूची अभी तक क्यों नहीं दे रहे हो? आप क्या मानते हो कि 8270 सीटें देने के बावजूद भी ये मामला रफा दफा हो जाएगा? जो घोटाला है पूरा 18,598 का, उतनी सीटें जब तक नहीं मिल जाएगी हम आरक्षित वर्ग के व्यक्ति शांत नहीं होंगे। उसके लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, अदालती लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा उसको बाखूबी हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारी सबकी एक ही मांग है कि जो संवैधानिक अधिकार है मेरा 27% ओबीसी को, एससी को 21% और एसटी को 2%, वो हमको मिलने चाहिए। आपने नहीं दिया है। अगर आपने दिया है तो पूरी 1 से लेकर के 69,000 की पूरी लिस्ट डिसेंडिंग आर्डर में घटते क्रम में विद क्वालिटी पॉइंट आप सार्वजनिक करो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कारण है नहीं कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप 18,598 सीटों पर अपने लोगों को बैठा करके दलित पिछड़े की सीटों की हकमारी की है। यही कारण है कि जिसके कारण से आप मूल चयन सूची अभी तक जारी नहीं कर रहे हो। जी सुशील जी, तो क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या कुछ कोर्ट की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आए हैं? देखिए मैम, एक्चुअली है कि अभी हमारा मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 21 जुलाई को लगा था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पिटिशनर साइड और रिस्पोंडेंट साइड के हम 5-5 लोगों को सुनेंगे और स्टेट को सुन करके इसको मेरिट पे डिसाइड कर देंगे। ठीक है कि जो माननीय हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो सही है या नहीं। अब हम लोग वही चाहते हैं कि जो डिवीजन बेंच का जजमेंट आया 13 अगस्त 2024 को, उस अनुसार लिस्ट बनाए। जो भी व्यक्ति अपनी मेधा के बल पर, जो भी व्यक्ति अपनी काबिलियत के बल पर लिस्ट में जगह बना पाएगा उसको नौकरी मिलनी चाहिए और जो नहीं बना पाएगा वो बाहर जाएगा, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उसके बावजूद भी आप वोट बैंक अपने समाज के, अपने लोगों को फिट करने के फिराक में रहते हो, इसीलिए अपने लोगों को नौकरियों में बैठाए रहते हो और दलित पिछड़े, कमजोर, शोषित, वंचित, पीड़ित, बेबर, लाचार के होनहारों को मुख्य धारा में आने से पहले रोक देना चाहते हो, उनको नौकरी नहीं देना चाहते हो, उनको राशन दे करके उनके ऊपर शासन करना चाहते हो, उनको किसान सम्मान निधि के नाम पर उनको तमाम समस्याएं जो होती रहती हैं उसमें आप उसको उनमें उलझाए रहते हो। जी सुशील जी, आगे की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है अब अभ्यर्थियों की? देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से संवैधानिक दायरे में रहते हुए आंदोलन कर रहे हैं। हम अपनी बात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बता रहे हैं कि आप अभी भी सवेरा है। जो भी आपने गलती की है, पहले तो आप मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अदालत का जब डंडा चला तो आपने माना कि हमसे गलती हुई। अब पहले स्टेप पे आपने गलती माना 6800 की, अगले स्टेप पे आप गलती मान रहे हो 8270 की। क्या इस तरीके से ये मैडम आप खुद ही आप मतलब एक बार विचार करिए, ये नौकरी या नियुक्ति देने जा रहे हो
या नौटंकी में कोई ड्रामा करने जा रहे हो कि जब मर्जी खाए तब कुर्ता या कपड़ा दूसरा पहन करके कोई दूसरा निकल आए, जब मन की मर्जी का कोई तीसरा निकल आए? इसमें तो जो मतलब लीगल होना चाहिए वो होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो जैसा चाहो तैसी लिस्ट निकाल दो, जैसा चाहो तैसा बता दो आपकी ये नहीं ये गड़बड़ी हुई है। कभी आप कट ऑफ बता रहे हो कि अनरिजर्व की कट ऑफ 67.11, आप बता रहे हो 69.46, कभी क्या बताते हो कभी क्या बताते हो, इसका क्या मतलब समझा जाए? जी, यानी कि सुशील जी ये बात कही जाए कि आप लोग अपना कार्यक्रम यूं ही जारी रखेंगे जब तक कि जीत हासिल नहीं हो जाती है? बिल्कुल, जब तक एक एक सीटों का हिसाब हम नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्ट अधिकारी मंत्री, हम तो यही कहेंगे कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी इसमें हस्तक्षेप है। 2020 से कितनी बार हम लोग केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, मायावती जी, तमाम जो भी लोग इनकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सबसे अपनी बात पहुंचाई, उसके बावजूद भी आपके कानों तक जो नहीं रेंग रही है, इसका ये मतलब है। और कोई बात होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले लेते हैं। क्या ये इतना बड़ा मैटर है जो उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है क्या? जी बिल्कुल जी। सुशील जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।